आएगा तो गर्मी, ये पश्चिम दिशा है ना, तो यहाँ से गर्म हवाएं अंदर ना घुसे, तो पूरे खेत की बाउंड्री पर ये गन्ना घास है। पूछते हैं किसान कई सारे, गन्ना घास क्या होती है? फ्लावरिंग दिखेगा आपको। शानदार फल है भाई। भैया कौन से तारीख का प्लांटेशन है? जून का? रवि भाई जून, मिड जून के लगभग है, जून लास्ट के लगभग। अभी ये पत्ते यहाँ से देखोगे ना, ये दूर किए हैं। किसान की नजर देखो, इसको तोड़ा नहीं है, केवल उसका पत्ता दूर किया है। लाइन से लाइन देखेंगे तो 5 फीट है, हर एक ड्रिप 5 पे है। पौधे से पौधा 7 फीट है, पौधे से पौधा 7 है, और आमने सामने नहीं है, जिगजैग है, तिरछा है। ठीक है, अब पंजे गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12 नंबर पे बारीक आया है। और जहां बारीक है वहां पर भी डंडे की मोटाई है। अंदर और दिखेगा अपने को। अब खूबसूरती क्या समझना है हमें, कि आज जब बंच निकल रहा है, ये तो हाथ से नीचे किया होगा क्योंकि सामने अटक रहा है। हरे पत्तों की संख्या कितनी आज जब कमल निकल रहा है उस दिन, ये चीज बहुत मायने रखती है। अब इसको देखोगे, ये पूरा नीचे आ चुका है। अब ये जो पत्ता था ये तो नीचे दूर किया हुआ है, जो नेचुरल झुके हैं वो ये है। अब पौधे में अगर हरे पत्ते गिनेंगे तो यहाँ से गिनती चालू होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, एक ये साइड का 14 पत्ते आज है जब कमल निकल रहा है। और 90 दिन अब नया पत्ता नहीं देगा। ठीक है, अब ये भरण पोषण करेगा और एक एक पत्ता रिवर्स होगा। अभी इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पंजे हैं, लेकिन 12 पंजे हम रखने वाले नहीं हैं। 12 पंजे हम नहीं रखेंगे। हम क्या करेंगे, इसकी फ्रूट केयर की एक रेसिपी है। ये जो प्लांट है, इस प्लांट में तने की मोटाई क्या आएगी, यहां से पेंदा नापा जाएगा। 2 2 4 9 इंच का लगभग है, 9 चौक 36, एवरेजन 36 इंच है। 3 फुट 4 का भाग देना है, जितना भी आए। 40 आया, 4 का भाग दिया तो 10 पंजे रखेंगे। ठीक है, 36 आया, 4 का भाग दिया तो 9 पंजे रखेंगे। तो तने की मोटाई नाप करके जो आता है उसमें 4 का भाग देना है, उतने पंजे रखना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9वां पंजा है। मैं आपको साथ साथ फ्रूट केयर भी बतला रहा हूं कि हमें जो माल चाहिए बीके बनाना को, वो कैसा माल चाहिए और आप कैसा बनाओ, ताकि कोई भी व्यापारी आए तो आपके खेत में बिना सौदा किए जाए ना। ठीक है, आपका भी समझना है कि फ्रूट केयर अभी इसमें कैसा करें। तने की मोटाई नाप के, अभी उदाहरण यहाँ पे 36 इंच का है, तो 9 पंजे रखना है। तो 10वें नंबर पे क्या करना है, रिदम इधर की साइड से दिखाओ। 10वें नंबर पे ये केले तोड़ना है। इसकी डंडी ना टूटे, केवल केले के फिंगर टूटना चाहिए यहाँ से। ये डंडी छिलना नहीं चाहिए, नहीं तो ब्लडिंग ज्यादा होगी। ये 10वें नंबर का एक केला रखा है। 11वें नंबर का एक केला रखना है। ये 11वां पंजा है, इसका भी एक केला रखेंगे। ठीक है, 12वां पूरा साफ करेंगे। केली केवल टूटना चाहिए, ऊपर की छिलकी नहीं जाए ना, ये केली केली टूटना चाहिए। इसके बाद 2-3 लाइनें और ढीली करेंगे। भैया अभी इंपोर्ट के लिए कैसे, एक्सपोर्ट के लिए? हाँ, मैं पूरा बतलाता हूँ आपको, एक लाइन भी छोड़ूंगा नहीं किसके लिए। ये ऑयल कब निकालना है इसका? हाँ, ये टाइमिंग हुआ। अभी कैसे हुआ, 9 पंजे रखे, 36 इंच का था, 10वें पे केला रखा, 11वें पे केला रखा, 12-13 को छोड़ा, 14-15 नंबर से हमने कमल तोड़ा। इतनी गैप चाहिए नीचे के पंजे से 9 इंच की। ठीक है, और ये कमल हमें छोड़ना है अंदर, या तो मंडी में भेजो, सब्जी बनती है इसकी। अगर आपके शहर में नजदीक सब्जी ना बनती हो तो खुद एक बार सब्जी बना के खाओ, गांव के व्यक्तियों को बांटो, तो अवेयरनेस आएगी, तो ये भी बिकना चालू होगा। कई शहरों में हमने इसको बेचना चालू कर दिया है। दूसरा, अब ये जो ब्लडिंग हो रही है तो ये नीचे से सूखेगा, इसलिए हमें 9 इंच रखना है।
ये हुई फ्रूट केयर की रेसिपी। और इस अवस्था में हमने कमल निकाला, पंजे निकाले, तो वजन कम होता नहीं, एक बात। दूसरी बात, अगर हमने ये जो बच्चे हैं इनको किल कर दिया, आपके भी समझने की बात है, ये जो बच्चे हैं इनको किल कर दिया, तो जितने इंच तने की मोटाई है उतना वजन आएगा। वो 9 पंजे हो कि 10 पंजे हो, तने की मोटाई 36 इंच है ना, तो इसको फुल 15 आने, 15.25 आने किया, 15.5 आने, तो 36 किलो का वजन आएगा। अब हम ये जितने बच्चे ज्यादा रखेंगे, उनको ड्रिल करके किल नहीं कर पाए और उनका गुदा नीचे से मटेरियल ले रहा है, तो ये 36 इंच है तो ये 30 किलो वजन देगा, 28 किलो वजन देगा, क्योंकि नीचे जो टखने हैं वो भाई हिस्सा ले रहे हैं। एक फादर के 4 बच्चे, 10 एकड़ जमीन, 2.5 एकड़ चारों के पल्ले पड़ेगी। वो रेडी मटेरियल खा रहे हो, रेडी मटेरियल खा रहे हैं, जितना फूड आया उसको मिल बांट के खा रहे हैं। हमने उनको पहले से ही डिस्ट्रॉय कर दिया, एक ही रखना है। यहाँ पर थोड़ा सा एक और हुआ है अपने साथ कि नया बेबी रखने में आप लेट हुए हो। अच्छा, अभी क्या करना है एक हमें? महीने पहले ही काटे हमने। हाँ, तो उस समय आपको एक छोड़ना था। अच्छा, 5x7 का है, हाँ, इसमें हम फ्लावर आने से 1 महीने पहले नया बच्चा रख लेते हैं। अभी क्या करोगे आप, आइए इधर, आशीष जी आपको भी बतला दो। ये जो साइड है इसमें जो 2 बार कट चुका है, ये जो है ये 2 बार कट चुका है, मोटा है ना ये, हाँ, ये जो है ये एक ही बार कटा है। तो इसका सिलेक्शन आपको करना है, अगली बार इसको काटना नहीं है, ये इसके साथ में रख लिया आपने, हाँ। ठीक है, ताकि इसकी कटिंग अगले 8 महीने के अंदर आ जाए। 5x7 पर हम क्या करते हैं, फ्लावर आने से 1 महीने पहले 6ठे महीने में बच्चा रख लेंगे, ताकि अगले हर 8 महीने में नई कटिंग आए। तो ये जो पुराने हैं बड़े वाले, ये बड़ा, ये बड़ा, ये बड़ा, इनको ठोचा मारना है और यूरिया के 4 दाने डालना है। ये मैंने उस वाले मतलब पौधों में डाला था यूरिया, हाँ। आगे ऐसे ही निकले वापस उसमें से। वो पूरा अंदर आपका वो ठोचा गया नहीं होगा, यूरिया के मतलब दाने जो से- आपने टच किया होगा ना, वो कितने अंदर जाना चाहिए? 3 से 4 इंच चाहिए कम से कम। तो उसको अगर वापस ऊपर निकालना केवल है। ऐसा बूच हुआ और 1-1.5 इंच गया, तो नीचे से तो पुश ज्यादा है, क्योंकि आपका प्लांट हेल्दी है ना, तो ये तो दे ही रहा है भोजन उसको, ठीक है। हमें रोकना है उसे, नए जो बच्चे हैं उनको रोकना है। तो जितने तने की मोटाई उतना वेट। अभी क्या हमने सीखा, एक तने की मोटाई नाप करके पंजे कम करना, दूसरा वजन कैसा ज्यादा ले सके, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हमें छोटी सी गलती के कारण 20% वजन गवाते हैं। तीसरा, अब इसमें आएगा स्प्रे शेड्यूल। भैया भी मुझसे पूछ रहे थे कि स्प्रे क्या करना है। 2 तरह की विधियां हैं फ्रूट केयर में स्प्रे की। एक है आप रासायनिक विधि से जाओ, मार्केट में कई सारे व्यक्ति हैं जो फ्रूट केयर की गाइडलाइन दे रहे हैं, जिसमें एक सिंपल सा आता है इमिडाक्लोपिड। जैसे ही कमल निकला इस अवस्था में, सबसे पहला स्प्रे यहां पर चाहिए। कमल निकला है, उसका पहला पत्ता हट रहा है, अगर पूरा इसको मैं अच्छे से दिखाऊं, रिदम इसको कवर करो, ये अवस्था सबसे पहला स्प्रे करने की है। अभी पत्ता दूर नहीं हुआ, इस समय किसान इंतजार करता है, ऐसा केला हो जाता है, उसके बाद स्प्रे लगाता है। अभी उसमें दाग आ गया, धब्बा आ गया, थ्रिप्स ने उसको टच कर दिया। इस समय स्प्रे लगाने से दाग धब्बे हटेंगे नहीं, नए नहीं आएंगे, लेकिन जो आना था वो आ चुके। स्प्रे करने की पहली अवस्था सिंपल सा ट्रीटमेंट। अगर आपको पूरा रासायनिक जाना है, रेसिड्यू फ्री पर नहीं जाना है, आगे हो जाओ, कपड़ों पे गिरेगा ना तो दाग जाएगा नहीं। अगर आपको रेसिड्यू फ्री जाना है तो उसकी थीम दूसरी है। रासायनिक जाना है तो जिस दिन कमल निकला, एमिडाक्लोपिड जो मार्केट का डोज दिखाते हैं, एक 17% है, एक 34% है, जो उनका रिकमेंडेशन डोज है, वो आप पंप में डालो, स्प्रे करो। अल्टरनेट स्प्रे लेना है स्पिनोसेड या डेलिकेट। एक बार एमिडा लिया, एक बार डेलिकेट लिया, एक बार एमिडा लिया, एक बार डेलिकेट लिया, और ये व्यवस्था हर 7 दिन में करना है। उदाहरण के लिए पूरे खेत में पहला बंच दिखा 1 तारीख को, सोमवार को, अगला स्प्रे फिर करना है अगले सोमवार, अगला स्प्रे फिर करना है अगले सोमवार। तो टोटल अगर आपने टिश्यू कल्चर का प्लांट लगाया है तो मैक्सिमम 1.5 महीना लगता है सारे बंच आने में, पहले की शुरुआत और आखिरी की
एंडिंग में, तो 1.5 महीने में कितने स्प्रे होंगे? 6 स्प्रे 6 स्प्रे। मैक्सिमम। पहला स्प्रे लिया तो 40-50 पेड़ है, दूसरा स्प्रे लिया तो 400-500 पेड़ है, तीसरा स्प्रे लिया तो 3-4 हजार पेड़ है। लेकिन पहले वाले को बाद वाले को सबको स्प्रे करना है। एक इमिडाक्लोपीड और दूसरी बार एक बार एमिडा, एक बार स्पिनोसेट, वो फिर दोबारा भी हो सकता है, जो पहले तीसरी बार एमिडा, चौथी बार स्पिनोसेट, अल्टरनेट, अल्टरनेट। और जो पहले मार्च के उसको भी लगाना है। उसको भी लगाना है, हर 7 दिन में हर एक बंच को स्प्रे करना है, स्प्रे करना है। ताकि माइट्स, थ्रिप्स, रस चूसक, कीट पतंग वहां पर रहे ना और हमारा केला स्मूथ दिखे। एक विधि है। इस पे गड़बड़ी हुई है कि अभी देखते हैं उसको थ्रिप्स आएगी, आएगी, आप हाथ लगा के देखो, अगर स्प्रे किया होगा तो नहीं आएगी, वरना डॉट दिखेगा आपको। ये देखो, मैं यहीं से दूर से दिखाता हूँ, ये रहा, ये दिखा, ये यहाँ पे, हाँ, ये हल्का सा दिखेगा। ये जो दाने दाने है ना, ये दाना देखो यहाँ पर, ये आ चुका है, लेकिन अभी भी ये अवस्था है कि अभी यहाँ पर लेना चाहिए। समझ में आया? ये दाना नहीं चाहिए। ये कॉलर रॉट जो आ जाता ना नीचे से, फंगस, वो नीचे तक उतर जाता है। वो सॉइल बोर्न डिसीज ज्यादा लेट पानी गिरने में बहुत आई है। अब ये जो अवस्था है, ये थ्रिप्स, इसे निकाल बाहर करना चाहिए फिर। हाँ, ये सीएमवी क्या? नहीं सीएमवी नहीं है, वो सॉइल बोर्न डिसीज की फंगस है, वो वापस चालू हो गया पौधा। कॉलर रॉड में उसको कट करके उसका पील रख सकते हैं ना? हाँ जी भैया, ना आप अटेंड करो। अन्ना कहीं जाता है क्या? मैंने बोल दिया भैया को, मैंने कहा आप पहुंचो। हाँ, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, आप मम्मा को लेके जाओ, है ना? ठीक है। ये ये 4 जून नया ये वाला एक बार कटिंग का। लागवड की डेट क्या बोले आपने? लागवड की डेट 4 जून जून की शुरुआत, पहला सप्ताह। 4600 पौधों के अभी आसपास 6 महीना कंप्लीट होगा उसको, 4 दिसंबर को। आप पहुंचिए भैया। एक्चुअली उनकी बुआ जी की डेथ हुई है, तो उनको वहां पर जाना है बनते थाने। आप निकलिए, ठीक है। अभी हम यहाँ पर थे कि एक रेसिपी हम ले सकते हैं रासायनिक की। मेरा कहना है वो दुनिया के लिए रहने दो, आप उसको टच मत करो। मैंने जो प्रैक्टिकल किया मेरे खेतों में, वो रेसिपी है मिट्टी का स्प्रे, वीएम स्प्रे। जो किसान जून में लागवड़ करता है, जून लास्ट तक लगवाई करता है, उसकी फ्लावरिंग आती है दिसंबर या जनवरी में। मई में जिसने लगवाई करी है, उसकी फ्लावरिंग आती है नवंबर या दिसंबर में। ऐसा ही है ना? तो नवंबर, दिसंबर, ठंडी के पहले जिनकी फ्लावरिंग आ गई, अब उसको ठंड लगेगी, तो ठंड से बचाओ, मिट्टी का स्प्रे करोगे तो होगा। दूसरा, चिलिंग इंजरी जो बोलते हैं, ऐसे केले को काटते हैं, उसको छील कर देखते हैं, तो उसमें रेडिश, लाल 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 कत्थई नहीं आना चाहिए, वरना आपको रेट नहीं मिलेगा। तो उससे बचने के लिए आपको स्प्रे सही समय पे करना है और कवर पहनाना है, पॉलीथीन, ठीक है। और पानी ज्यादा चलाना है चिलिंग इंजरी से बचने के लिए। ज्यादा ठंडी आ रही है तो 1000 पौधों पर 1 किलो चूना 10 लीटर पानी में घोलकर फिर चूने का पानी चलाना चाहिए 10-12 दिन में एक बार। ये चिलिंग इंजरी से बचाव है। तो आपने रासायनिक पे गए, आपको बंच कवर करना है, पानी ज्यादा चलाना है, ड्रिप जाम नहीं करता? चूना चलाना है, नहीं, चूने का पानी। पानी पानी, हाँ। उसके बाद तो आपका फिल्टर आएगा ना, फिल्टर रोकेगा। वो अपने जो चूना बोले तो कौन सा? अनबुझा कड़ी चूना, कड़ी चूना, जिसको पानी में डालेंगे, उबाली आएगी। हाँ, ये अभी ठंडी के प्रिकॉशन में बता रहा हूँ। हाँ, दूसरी विधि, ये मैं पूछने वाला सवाल था, हाँ, वो आपने बता दिया। हाँ, उसका ट्रीटमेंट लिखता हूँ, 1 किलो चूना 10 लीटर पानी में 1 किलो चूना घोलना है, घुल जाए, उबाली आकर ठंडा हो जाए, ऊपर का पानी 1000 पौधों पर ड्रिप से छोड़ना है 7 से 10 दिन में। जब ज्यादा ठंडी आए, कितने पौधे को? 1000 पौधों को। हाँ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी हमको जाना है पूर्ण तरीके से रेसिड्यू फ्री। हमें पेस्टिसाइड को यूज नहीं करना, या हमें हमारा बजट बचाना है, या हमें जो हमारे खेत का फल जो व्यक्ति खाए उसको कैंसर नहीं देना है। एमिडा या कोई सी भी दवाई डाली तो कैंसर ही डाला ना। तो हमें जाना है वीएम स्प्रे पे। 200 लीटर पानी
30 से 40 किलो मिट्टी, जनरल स्प्रे करते हैं तो 20 किलो मिट्टी लेते हैं, लेकिन हमें इस पे केले पे क्या करना है, लेप लगाना है, परत लगानी है उसकी। परत लगानी है। ओके। हिमालय की बर्फीली पहाड़ियों पर वो भभूत लगा करके रहते ना साधु महात्मा, भोलेनाथ भभूत रगड़ते हैं, क्यों? ठंड ना लगे, रोम छिद्रों में कुछ पैक हो गया है। ऐसे ही केले के ऊपर हमने मिट्टी की लेपन कर दी। 200 लीटर पानी, 40 किलो मिट्टी गाढ़ा होगा, और 200 ग्राम वाइसेनोमेटा, ये दो चीजों को घोलना है। 24 से 36 घंटे रखना है, 1 से 2 दिन रखना है, दिन में 1-2 बार हिला देना है, खेत में ही भर लो, और उसको फिर जिस दिन हमें स्प्रे करना है फिर हिलाकर कपड़ छान कर लो, तो जो कपड़े से निकलकर गाद जाएगी वो आपके पंप की नोजल से निकल जाएगी। कपड़ छान 2 बार कर लो, उसको पंप में लिया, पूरे केले को नहला दो, आगे पीछे नहला दो, एकदम अच्छे से लेपन लग गया। तो आपको हर 7 दिन में स्प्रे नहीं करना पड़ेगा, फिर 10 दिन में करना पड़ेगा। एक तो ये बचा, आप देख लोगे किस केले पर लेपन ज्यादा हो गया तो उसको छोड़ दिया। और अगर हर 7 दिन में भी किया तो आपको खर्चा क्या है, लेबर का, दुकान पे जाने की आवश्यकता नहीं। ठीक है, इसको हर 7 दिन में लेना है। अभी जो फ्रूट केयर करके मैंने दिखाया आपको, पीछे गिरेगा आपके सिर पे, इस पे आपको टैगिंग लगाना है। स्प्रे समझ में आ गया? अभी मिट्टी लेना कहाँ की है, जंगल की मिट्टी, जहां कभी यूरिया डीएपी पोटास नहीं डाला हो, कभी खेड़खाड़ न करी हो, लेकिन कांटे वाले पेड़ के नीचे की मिट्टी नहीं लेना। बाकी कहीं की भी चलेगी, जंगल की, उसको 5 से 7 फीट गहरा गड्ढा करना है, और उसके साइड की पूरी छिलना है, तो नीचे से ऊपर तक की आना चाहिए। उसका पूरा साइंस है। आप अगर YouTube पर देखोगे CVR स्प्रे, चंद्रकांत वेंकटे रामा रेड्डी, ये आंध्र प्रदेश के हैं। अभी वो तेलंगाना अलग हुआ तो तेलंगाना हैदराबाद में ये रहते हैं, और कई सारे पेटेंट लेके रखे हैं। हिंदुस्तान में उन्होंने छूट दे रखी है कि मेरे किसान अगर मिट्टी का स्प्रे करते हैं तो मुझे रॉयल्टी नहीं चाहिए। हिंदुस्तान के बाहर अगर कोई मिट्टी का स्प्रे करता है तो चिंतला जी को पैसा जाएगा, उसका पेटेंट लेके रखा है। इसके इतने फायदे, बहुत बड़ा साइंस है, अभी बात करेंगे, 1.5-2 घंटा लगेगा। तो मूल बात क्या है, हमें माइट्स थ्रिप्स न लगे, हमारे केले में जब पके तो हल्दी पीला कलर आए और लेंथ बढ़े, इसके लिए मिट्टी और वाइसेनोमेटा का कॉम्बिनेशन। मिट्टी कहाँ की लेना, 5 से 7 फीट गहरे गड्ढे की पूरी छील करके। खेत में ही किसी झाड़ के नीचे चलेगा, जहां डीएपी यूरिया पोटाश डाला हो वो जगह नहीं, बांध मेड़ की चलेगी ना, मेड़ की चलेगी। आपने बोला था वो वाइसोनोमेटा सिर्फ आपके तरफ ही मिलता है। हाँ, हिंदुस्तान में एक ही मात्र हमारे पास मिलेगा। हाँ, तो वो परचेस कैसे? 94 245 38 222, ये ऑफिस का नंबर है। 94 245 38 222 9424538222। आपका घर का पोस्टल एड्रेस, पिन कोड सहित वहां भेजोगे। 500 ग्राम 500 रुपए का आएगा, 16 रुपए कोरियर चार्जेस है, आपको होम डिलीवरी मिलेगी, कहीं दुकान पे नहीं। पहले हम दे रहे थे दुकानों पे, तो डुप्लीकेट शक्कर, ग्लूकोज और गुड़ बिकना चालू हो गया थैलियों में भर के। फिर किसान बोले मैंने स्प्रे किया तो पूरे में फंगस आ गई। आपने इस पे गुड़, शक्कर, ग्लूकोज का स्प्रे कर दिया ना, तो ये जो हमने काटा है, यहां से ये जो ब्लडिंग हो रही है, यहां पर फंगस बढ़ जाएगी। शुगर पेशेंट का चमड़ी कटता है तो जल्दी भरता है, नहीं भरता है। इसलिए केवल वाइसेनोमेटा चाहिए, क्योंकि उसमें गो अर्क ट्रीटेड है। ये ध्यान में रखना है, वरना आप मेरे को फोन करोगे भैया आपने बताया था और हम नुकसान में आ गए। ये जो ये ना, हाँ यही वाला वाइसेनोमेटा, जामने से लिया था ये। हाँ बराबर, ये ब्रांडिंग है। और खैर ये छोटी छोटी चीजें हमने फॉलो करी तो हमें पैसा कैसे बचेगा, मैं उस पर जा रहा था। अब इसका अगला चरण फ्रूट केयर का, यहां पर हमने एक टैग लगाना है, कलर कोडिंग धागा। अभी मैं पूरा इसका साइंस बतलाता हूं। अगर आपने टैगिंग किया, 2-3 चीजें हैं उत्पादन बढ़ाने का। एक आपका बच्चा कील होना चाहिए, दूसरा आपका टैगिंग होना चाहिए। 2 काम किए, 30% वजन बढ़ता है। कितना? 30%, गारंटेड। मेरे पास तो R&D के डेटा है। कैसे? हमने किसी के प्लाट में माल कटिंग आया, 5000 पौधे का मल्ला है, व्यापारी को बुलाया,
तो वो देख के जाएगा, तो अंदाजन आंखों से देखेगा, ठीक है ये वाला। अभी अगर उसको और इसको देखेंगे तो क्या लगेगा, एक साथ के हैं, लगेगा ना लगभग ऐसा। ध्यान से देखेंगे तो वो बाद में आया है, उसको देखो अभी पंजा टेढ़ा नहीं हुआ है, इसका टेढ़ा हो गया है। ये पता कब चलेगा, ध्यान से देखने पे नहीं, जब मार्किंग कर देंगे तब। अभी व्यापारी देख के गया 5000 पौधे के बगीचे में माल काटना है, गाड़ी भेज दी, एक साइड से माल काटना चालू किया। उदाहरण के लिए आपके खेत में 100 लाइनें हैं, एक साइड से माल काटना चालू किया, तो जो इस सप्ताह आया वो भी कट गया, जो एक सप्ताह बाद आया वो भी कट गया, क्योंकि आंखों से हल्का फर्क नहीं दिखता। जो 3 सप्ताह बाद आया हो वो दिखेगा कि ये हल्का है, ये भारी है, लेकिन जो पहले दूसरे सप्ताह का है वो तो एक गाड़ी में चले गया। तो कटिंग चालू करी और पता चला कि 50-60 लाइनों में आपकी गाड़ी भर गई। अब वो 30-40 लाइनों का माल किसको दोगे आप? कायदा क्या बोलता, पूरे खेत में घूम करके माल निकालो। तो हमने मार्किंग नहीं करी तो अगला घूमेगा कैसे, वो तो एक साइड से जाएगा ना। अब वो जो 30 लाइनें हैं, 30% माल जो है, या तो छोटे पिकअप वाले को देंगे या अगले को फोन करेंगे तो बोलेगा भैया कल आता हूं, अभी मम्मी तबीयत खराब है यार, बच्चे को लेके स्कूल में आया हूं। कुल मिलाकर उसकी गाड़ी नहीं बन रही तो आपके लिए बहाने कर रहा है और आपका एक गाड़ी माल उसने काट लिया तो दूसरी गाड़ी के लिए आप उसी पर टिके हो, यार ये हिसाब नहीं सही करेगा, ये पैसे नहीं सही देगा, दूसरे व्यापारी को मल्ले में डाल दिया तो वो गलत काट लेगा। ये सोच है ना एक छोटी सी, और ये सही भी है, दूसरा व्यापारी वो गड़बड़ कर देता है। ग्राउंड लेवल की बात है, ग्राउंड लेवल की बात है और इस पे हमारी नजर जाती नहीं। अब वो 30 लाइन का माल 8 दिन कटा नहीं, छोटी गाड़ी में दिया तो सस्ते में गया, नहीं कटा तो फूक गया, वो 16 आने हो गया, 17 आने हो गया, टिपोरी मारोगे फूटने लग गया। तो जब अगली गाड़ी कटेगी उसमें भी नहीं लेके जाएगा, उसको भी छोड़ के जाएगा। तो ये क्या होता है, हमारे किसानों के पास अननेसेसरी 10-5%, 20% गार्बेज इकट्ठा होता रहता है। इसके लिए क्या कि पहले जो कमल आए उसको हमने टैगिंग कर दी। टैगिंग क्या करना है, ऊन का धागा लेके आओ, दूर से दिखता है, सबसे सस्ता मिलता है, लाल कलर का इतना लटका दो, ऊन का धागा जो सड़ जाएगा बाद में डिकम्पोस्ट हो जाएगा। प्लास्टिक नहीं बांधना, सारी अमेरिकन कंपनियां प्लास्टिक बंधवाती, खेत में आने ही मत दो, प्लास्टिक की जरूरत नहीं है। ऊन का धागा जो मनपसंद कलर हो वो बांध दिया। किनको, जिनको पहली बार हमने कमल तोड़ा, उदाहरण के लिए पहली बार हमने 200 झाड़ तोड़े तो 200 लाल कलर बांध दिया। जाना सप्ताह में एक बार, हर रोज नहीं जाना। उदाहरण में बताता हूं बार बार कि हम 1 तारीख को सोमवार को गए, 1 तारीख को 200 पेड़ में हमने लाल कलर बांधा। अब अगले सोमवार भले ही कमल आ रहा हो, आने दो, उसको हाथ नहीं लगाना। अब अगले सोमवार फिर हम गए फिर 300 पेड़ आ गए, तो फिर लाल कलर उस 300 पेड़ को। तो पहला और दूसरा सप्ताह एक ही कलर चाहिए। अब तीसरा सप्ताह हरा कलर कर दो, चौथा सप्ताह हरा कलर हो गया, आपकी ग्रेडिंग हो गई। पहले दूसरे सप्ताह का 1, तीसरे चौथे का 2, पांचवें छठे का 3 और थोड़ा सा पूंछ बचा तो 4 कलर में आपकी पूरी रेसिपी बनती है। आपके पास डायरी में आ गया, 500 पेड़ लाल कलर, तारीख डाल दी। ऐसा फिर मेंटेन करेंगे ना हम, इसमें पैसा तो लगता नहीं। हरा कलर 3000 पौधे, ये तारीख, जिस दिन तारीख डालो उसी दिन 90 दिन का गुणा कर दो। आज मेरा माल है, आज मेरा माल कटेगा, सीधा कैलकुलेटर आपके पास। फरवरी की 1 तारीख को मैंने लाल कलर और 7वीं तारीख को लाल कलर बांधा 500 झाड़ को, तो फरवरी पूरा गया, मार्च गया, अप्रैल लास्ट में मेरी कटिंग आने वाली है लाल धागे की 500 पेड़ की। तो आप अप्रैल के जो 2 सप्ताह खत्म हुए तो आप व्यापारी को बुला लोगे, भैया आजा। आप बाहर भी गए हो तो बोलोगे क्या, लाल रिबिन को देख लेना, तेरे लिए माल है, 500 पेड़ है, गाड़ी उतनी बड़ी लेके आना, न छोटी ना बड़ी, अंदाजन 20 किलो की रास, 25 किलो की रास आएगी। उसको कैलकुलेट फिट हो गया, 25 किलो 500 पेड़ 10 टन माल है, 12.5 टन माल है, वो समझ में आ गया ना उसको। हमारा एक भी झाड़ नुकसान में नहीं जाएगा। अभी पूरे 5000 पेड़ का बगीचा है, हम व्यापारी से क्या सौदा करेंगे, दूसरी कटिंग आई हरा कलर, 3000 झाड़ कटेंगे, काले को हाथ मत लगाना नहीं तो डबल पैसे लूंगा।
वो कटर को बोल के भेजेंगे। व्यापारी करता क्या है, व्यापारी की गलती नहीं, वो तो ऑफिस में बैठा है, कटर को शाम होते होते घर भागना रहता है, जो हल्का है उसको भी काट के उतार देगा। अभी इनसे नुकसान किसका, किसान का हुआ। 7 दिन और रुकना बहुत बड़ी बात है। आखिर में जब माल भरता है ना 25 किलो की झाड़, 36 इंच तने की मोटाई, तो 25 तो आएगा ना कम से कम। और ये आखिर के 7 से 10 दिन बाद कटेगा, 3 से 4 किलो वजन बढ़ता है। 3 से 4 किलो वजन बढ़ता है। कब? आखिरी के 7 से 10 दिन में। 90 दिन में पूरा माल कटेगा, तो आखिरी के 10 दिन मायने रखेंगे ना। वो हम छोटी सी माइक्रो सर्जरी करते नहीं, इसलिए मैंने बोला 36 इंच तने की मोटाई है तो मेरा पेड़ 36 किलो वजन देगा। प्रॉपर सब करोगे तो यस, कंडीशन अप्लाई। बीमा कराते तो नीचे वो डॉट 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 कंडीशन अप्लाई। आप सुन के गए, बलराम भाई से रेवा का पौधा ले लिया, 12 किलो का वजन आया, आ सकता है। पानी सही नहीं देंगे, कचरा मल्चिंग नहीं करेंगे, ड्रिल नहीं करेंगे, खाना टाइम पे नहीं खिलाएंगे, 12 नहीं 10 किलो आएगा। सब सही किया। जिग्नेश पटेल, गुजरात, भरूच, अगस्त में पौधा लगाया, 68 किलो 150 ग्राम रेवा प्लस। ऐसे कई उदाहरण है। यहां के पास में गांव है, 3 कटिंग ली उसने, एवरेज खेत का 45 किलो, 5x7 रेवा प्लस। सहदेव पाटीदार, खंडवा के हैं पास के, रटून थर्ड, तीनों एक्सपोर्ट हुए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, रटून भी थर्ड। रेसिपी क्या चाहिए ये समझ में आया। फ्रूट केयर का पूरा माल बचाना हो, पैसे बचाना हो तो आदमी लगाओ, दिमाग लगाओ, दुकानों पे मत जाओ। ठीक है। दूसरा, टेक्नोलॉजी क्या है, 70-30 खेती, ये नाली करी है। अगर यहां पर आप देखोगे ना तो ये एक 6 इंच गहरा है, ये नाली हुआ। अभी हमने खेत में बेड नहीं बनाया है, पूरे खेत को रोटावेटर किया है, खाद पानी किया है और 10 फीट पे नाली करी है। किसान क्या करता है पूरे भारत में, 5 फीट पे नाली करता है। तो किसान खर्चा आधा, उसी कैटेगरी में हम भी आते हैं ना। ठीक है, आज के बाद बदल जाएंगे अगर अच्छा लगेगा तो। मैं 5 साल से नहीं कर रहा हूँ, 5 साल से प्लेन जमीन पे लगा। प्लेन नाली जमीन पे लगा। नाली लीवर से होगी या ट्रैक्टर से? ट्रैक्टर से होगी, ट्रैक्टर से। लेबर आपके यहाँ यूपी में ज्यादा लगते हैं और पैसा बहुत लग जाएगा। वो पावड़े से उठाकर डालना बहुत लेंदी है। उसके पीछे एक रेजर लगेगा, जो गन्ने की नालियां करते हैं ना, ऐसा एक रेजर आएगा। हमारे पास 2 रेजर है, 2 कान रहते हैं ऐसे ट्रैक्टर के पीछे, तो दोनों को खोल दो, एक कर लो बीच में। 2 टायर के पीछे रहते ना, दोनों को खोल दो, एक बीच में लगा लो। ये लागवड़ के पहले ही करना है? लागवड़ के पहले जमीन की तैयारी करी, रोटावेटर किया, प्रेस मत डाला, सब कुछ किया, उसको ट्रैक्टर के पीछे लगा दो और खींच दो, मिट्टी हट जाएगी। सेंटर में लगाना पड़ता है। सेंटर में लगाना पड़ेगा टिलर को। ठीक है। 10 फीट पे नाली चाहिए। तो आपका खेत कैसे बना, नाली बराबर, फिर नाली, फिर बराबर। अब इसकी खूबसूरती देखो, यहां पर अगर आपको समझ में आएगा, आपके खेतों में सिंगल बेड है तो ड्रिप फिसल के नीचे, यहां की ड्रिप किधर फिसल के जाएगी ये बताओ? वही रहेगी, पूरा फ्लैट है। वही गद्दे में रहेगी। अगर इस तरफ होता तो ये नीचे चली जाती पैरों में। पहली बचत, मजदूर नहीं लगाना पड़ेगा, ड्रिप उठा के रखो, उठा के रखो। अगर नहीं उठा के रखी तो नीचे कड़क जमीन से भोजन लेगा कैसे? और मेरे जैसे बुद्धिजीवी जो आएंगे इस अवस्था में आपके खेत में, भैया बहुत अच्छा केला है, अब 05234 चलाना है, जो 250 रुपए किलो आता है, और ड्रिप है हमारी नीचे पेंदे में, कड़क में जड़े जाती नहीं, जो गई होगी वो केवल पकड़ने के लिए, खाने वाली गई नहीं, खाने वाली नरम जगह पर। पहली बचत, आपका खाद पानी सही जगह रहेगा। दूसरी बचत, ड्रिप को बार बार हटाना नहीं पड़ेगा। तीसरी सुंदरता, जब माल कटेगा, जब केला कटेगा तो इसके पत्ते उतरेंगे, लाट नहीं उतरेगी। मैं आगे चले गया हूं आपको, अब माल कटने पे पत्ते उतरेंगे और ऊपर के 2 से 3 पत्ते रखेंगे। अगर धूप है तो 3 पत्ते, बारिश है तो 1 पत्ता, नॉर्मल अक्टूबर है तो 2 पत्ते। केला काटने के बाद लाट को काटना नहीं, बाकी जो पत्ते उतरेंगे वो यहीं पर आच्छादन हो जाएगा और उसके ऊपर ड्रिप आ जाएगी इस तरह से। इससे होगा क्या,
हमें रटून लेना है सबसे अच्छा, उसका रेट लेना है, उसको भी प्रीमियम चलाना है, तो जमीन ढीली होना चाहिए। तो अब इस अवस्था में हम कल्टीवेशन तो कर नहीं सकते, तो जब बायोमास आच्छादन करेंगे तो उसके नीचे बैक्टीरियल कॉलोनी पनपेगी, कीट पतंग बैक्टीरिया कीड़े मकोड़े दीमक फंगस सब आएगा, सब आएगा तो हलचल होगी, हलचल होगी तो जमीन पोरस होगी। ऑटोमेटिक कल्टीवेटर हमने लगा दिया, हमको 50 हार्स पावर का ट्रैक्टर नहीं लाना है। कब? जब बायोमास आच्छादन किया, उसके ऊपर ड्रिप रखी, बूंद बूंद पानी गिर रहा है, तो ये जो कचरा गलता है, ये कचरा गलता है तो लाल पानी देता है, जिसको बोलते हैं ह्यूमस। ये ह्यूमस जिन जिन मिट्टी को टच करेगा, जिस जिस मिट्टी के दाने को टच करेगा, नीचे गर्भगृह में देसी केचवा है, वो ऊपर आता है और ह्यूमस वाली मिट्टी को खाता है। ये ऑटो कल्टीवेटर हमने चालू कर दिया, वो रात दिन सोता नहीं, मिट्टी खाता है, मिट्टी निकालता है। अब वो जो निकालेगा वो हमारे पौधे का भोजन है। कीट पतंग बैक्टीरिया दीमक ये जो हमारे खेतों में रहेंगे, ये जो एक दूसरे को खाएंगे, पत्तों को खाएंगे, फंगस बनकर खाएंगे। तो कुछ जीवंत आदमी खाता है तो निकालता है, और पेड़ पौधे के अलावा जो जीवंत है वो चल फिर करता है, तो जगह उसको रास्ते चाहिए। तो हमने क्या किया, माइक्रो कॉलोनी डेवलप कर दी कचरा मल्चिंग करके, तो जमीन ढीली हो गई। तो रटून की जड़ें फिर से विकसित होगी और ढीली जमीनों में जाएगी। तो फर्स्ट से 20% ज्यादा उत्पादन देता है रटून। अगर इस खेत का फर्स्ट ये 30 किलो आएगा, तो मैं राइटिंग में लिख के दे दूंगा, इस कंडीशन में 36 किलो रटून आएगा, 20% ज्यादा। मेरे तो प्रैक्टिकल है ना, इसलिए बोल रहा हूं। और इनको जो फर्टिगेशन शेड्यूल आया है वो हम बीएफएस से देते हैं। 42 रुपए 40 रुपए पर प्लांट का फर्टिगेशन का शेड्यूल है। खर्चे की अगर हम बात करें तो 40-42 रुपए पर पौधे का खाद का खर्चा है, लगाने से लास्ट तक रेसिड्यू फ्री का। किसान तो 100 रुपए तक भी जाते हैं, लेकिन हमारा जो डेटा है उसके बाद हम फिर फार्मर को पूछते हैं कि आपको कितना खर्चा करना है। अपना जो रोप है वो इंक्लूड करके है क्या? उसमें क्या है, हम फार्मर को पूछते हैं, जैसे आपका बजट है 1 एकड़ में 50,000 का, तो भाई पौधे की कीमत 15 रुपए हटाई तो 35 रुपए बचा। लेबर की कीमत 10 रुपए हटाना पड़ेगी लगाने से कटिंग तक की, तो 25 रुपए बचा। तो आपको 25 रुपए पौधे का खर्चा हम फर्टिलाइजर का देंगे, बाकी हट जाएगा। आपका बजट 1 लाख रुपए का है, तो उसमें आपको 75 रुपए पौधे का खर्चा फर्टिगेशन शेड्यूल आएगा। किसान के पास क्या रिक्वायरमेंट है, अभी हम 10 लोग हैं, हर एक का बजट अलग है। तो जब हम फॉर्म भरते हैं उस समय पूछते हैं आपका बजट क्या है, वो शेड्यूल हम आपको देंगे, हर एक का अलग अलग। काली मिट्टी का बजट शेड्यूल अलग, पीली मिट्टी का अलग, आपके यूपी की सॉइल जो है उसका बजट अलग, आंध्रा की सॉइल कंकरीली रेतीली बहुत ज्यादा है उसका शेड्यूल अलग। तो पर्टिकुलर फील्ड का शेड्यूल अलग, अगले का बजट का शेड्यूल अलग। उसके बाद आपको रासायनिक जाना है या रेसिड्यू फ्री जाना है, वो शेड्यूल आएगा। तो ये पूरा एक कैलकुलेटेड है, तो वो कस्टमर केयर आपसे बात करेगा। 94-257 38-222, ठीक है। रटून मैनेजमेंट अगर इस तरह का प्लाट हम करते हैं तो आप एक बार लगा करके 5x7 में कम से कम 3 से 5 कटिंग ले सकते हो, बहुत ही प्रीमियम। बहुत सारी बातें ऐसी है, मैं आपकी मनस्थिति समझ रहा हूं कि प्रश्न बहुत हैं, ग्राफ ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, तो मैं लगभग एक एक चीजों को क्लियर कर रहा हूं। 5x5 में केला लगाना एक सिरे से बंद कर दो, वरना माल बिकेगा नहीं, आगामी भविष्य खतरनाक है। 2-2.5 रुपए किलो की कामना रखना। जब मार्केट में केला नहीं होगा तो आपका बोर्ड रेट में बिक जाएगा इत्तेफाक से। तो लॉटरी हमेशा नहीं लगती है। 5x6 पे गए, आप रेवा जीनाइन लगा सकते हो, 5x6 पे लगाओ, 1450 पौधे, 21 बार कटिंग अच्छी आएगी। दूसरी बार जमीन क्लाइमेट हम सबका सपोर्ट अच्छा मिल गया तो शायद ठीक आएगी, वरना सीगा टोगा रहेगा। और 5x9? हाँ, मैं कंप्लीट करता हूं उसको। 5x7 कम से कम 3 कटिंग प्रीमियम आएगी, 1250 पौधे लगेंगे 1 एकड़ में। अच्छा मेंटेन करोगे तो 5 कटिंग तक जा सकते हो एक ही बार प्लांटेशन करके। जो रेवा प्लस हमने निकाला है कम साइकिल का, उसको हम गारंटीड राइटिंग में लिखित में देते हैं। 5x7 पे जाओ, ये रेवा प्लस है, बंच में कहीं कमी हो तो बताओ। 5x7 अंदर छांव है, आपका पूरा फॉलो पे किसान ने किया।
5x7, अंदर छांव नहीं, एक भी पत्ते पर सीगा टोका दाग धब्बा नहीं, और ये माल बोर्ड रेट पे कटेगा। पहले ही दिन से बात है, 100 फॉलो करो, बोर्ड रेट पे माल काटो। कई सारे व्यापारी हैं, गोविंद सेठ, टीके सेठ, आपके वहां की बात कर रहा हूं, सौदा की, भुसावल की, ये मेरे साथ राइटिंग में जुड़े हुए हैं कि बलराम भाई हमें बिना सीगा टोका वाला माल दो, हम बोर्ड रेट पे माल खरीदने को रेडी हैं। बड़वानी भी मत आओ, वहीं के व्यापारी जुड़े हुए हैं। कब? मिनिमम 5x7 पे जाएंगे तब। इसमें फायदा और नुकसान में बताता हूं। बलराम का नुकसान है, कम पौधे बेचना है। उदाहरण एकदम छोटा सा है, कैलकुलेटर दो ना, मेरा फोन दो। उदाहरण क्या छोटा सा है, मैं बहुत, जब बात निकलती है ना तो लंबा खींचने की आदत हो गई। चलता है आप लोगों को? हाँ, चलता है। वही काम कर लेकर निकले आज, शाम भी हो जाए, चलेगा आज। 1750 पौधे लगते हैं 1 एकड़ में, 5x5 गुणित 15 से 16 रुपए का पौधा आ रहा है। 28,000 के पौधे होते हैं 1 एकड़ के, 1750 लगाए। फिर एक ही बार कटिंग लेंगे, अगले साल फिर पौधा खरीदेंगे, और सीगा टोको की दवाइयां 20% हमारा खर्चा लेके जाएगी। और माल कटते समय अगर माल कम है तो बिकेगा, माल ज्यादा है तो बिकेगा नहीं। आज की पोजीशन 2.5 रुपए किलो, ये बोनस है। अभी मैं यहां पर आपको बोल रहा हूं 5x7 पर जाओ, 1250 पौधे गुणित 16 रुपए, 20,000 का पौधा है, 8,000 बच गए। 8,000 रुपए 1 एकड़ का बच रहा है। 8,000 रुपए, ये मजाक नहीं है। कई सारे क्षेत्रों में 8,000 रुपए 1 एकड़ का साल भर का मेहनताना है। और आपके 1 एकड़ खेत में 8,000 रुपए साल भर का लेबर खर्चा निकाल देगा। 8 रुपए पौधा हो गया ना, 7 रुपए पौधा, 1 एकड़ का साल भर का लेबर खर्च निकाला। फायदा क्या? लेबर खर्च निकल गया पौधे खरीदते समय। मैं कह रहा हूं मेरे को मत पौधे लो मेरे से, ज्यादा कम लो, वजन उतना ही मिलेगा। राइटिंग ले लो मेरे से। दूसरी बात, 5x5 5x6 में पहली दूसरी कटिंग मुश्किल से अच्छी आएगी। पहली कटिंग लेंगे वो भी सीगा टोका में। इसमें 3 कटिंग पहले दिन से गारंटी, मिनिमम 3 कटिंग। पहली कटिंग 10 महीने में, 11वें में खत्म। दूसरी कटिंग हर 8 महीने में, 5x7 पे। 5x8 पे ले गए, पंचवर्षीय योजना पे आप चले गए। 1100 पौधे 1 एकड़ में, कम से कम राइटिंग मेरे पास लो, आप 5 साल तक माल अच्छा काटोगे, प्रीमियम। और सबसे अच्छा केले को समझना है कि केले को चाहिए क्या, तो 5x9 एक ही बार लगाओ, आपके बच्चे का बच्चा भी केला काटेगा। अभी ये जो अंतर का बोल रहे हो आप, वो विभाग में आए, अलग अलग है क्या अंतर? पूरे भारत के लिए एक ही लाइन है। ये मैं बोल रहा हूं केले के लिए, कैसा स्टेट के लिए, क्षेत्र के लिए, गांव के लिए नहीं। इसको क्या चाहिए वो मैं बात कर रहा हूं, हमको क्या चाहिए वो नहीं मैं बोल रहा हूं। इसको जो दिया तो हमें जो चाहिए वो अपने आप मिलेगा। अभी यूपी के फार्मर है यहां पर, ठीक है। यूपी में मेरा बरेली में एक यूनिवर्सिटी है। 3 साल पहले वहां पर मेरी डिबेट थी, लेक्चर था, कई सारे पीएचडी होल्डर थे, एग्रोनॉमिस्ट थे। यूट्यूब पर उसका वीडियो डला हुआ है, बरेली का, 2.5-3 साल पहले का है। यूपी में किसी टेक्निकल एग्रोनॉमिस्ट पीएचडी के पास चले जाओ, भैया मुझे केला लगाना है, यूपी का क्लाइमेट सूट करता क्या? एक सिरे से बोलेगा नहीं लगाना है। क्यों? दिसंबर जनवरी सूर्य के दर्शन ही नहीं होते, कोहरा, ठंड, पत्तों पर बर्फ जम जाती है। पंजाब हरियाणा केला लगाना है, एक सिरे से बोलेंगे नहीं भैया। उत्तराखंड केला नहीं लगाना, क्यों? क्लाइमेट सूट नहीं होता। ये किसने बताया? किताबी ज्ञान ने। हकीकत क्या है? यूपी में 50 लाख से ज्यादा तो मेरे पौधे जाते हैं। पूरे यूपी में 3 करोड़ प्लांट लगते हैं। आज से नहीं, कई सालों से लग रहे हैं। अभी बलराम के वीडियो आने लगे तो किसानों को ऐसा लगता है बलराम ने यूपी में केला लगा दिया। अरे मैं तो बाद में पैदा हुआ, उसके पहले भी केला लगता था। बिहार में भी केला लगता है। बिहार तो नेपाल की बॉर्डर चिपका हुआ। अभी की स्टोरी में बताऊं, लखीमपुर खीरी नेपाल बॉर्डर से लगा हुआ, सबसे ज्यादा ठंडा इलाका यूपी में, उत्तर प्रदेश में। जहां केला किताबी ज्ञान में लग नहीं सकता, वहां से केला एक्सपोर्ट हो रहा है। 14 अक्टूबर 2021 नवमी का दिन, दशहरे के एक दिन पहले,
रेवा प्लस का प्लाट दलबीर सिंह लखीमपुर खीरी, यूपी का इतिहास बना है। कभी भी बात होगी यूपी में केला कब एक्सपोर्ट हुआ, किसके खेत से हुआ, कौन सा प्लाट हुआ, तो किसान पाठशाला का नाम आएगा। अपना रेवा प्लस वहां से एक्सपोर्ट हुआ है। जो किताबी ज्ञान कहता है कि केला हो नहीं सकता, वहां 5/7 पर एक्सपोर्ट हो रहा है इतनी ठंडी में। क्लाइमेट कंट्रोल। अभी इस पौधे को देखोगे समझोगे आप। इसके चारों तरफ पौधों की दिशा देखो, सभी दूर दूर है? अभी ये तो 5 फीट पे यहां आता तो कैसा होता, पत्ते में पत्ता घुस जाता। अभी ये तिरछा है, पत्ते का साइज देखो कितना बड़ा। ये अभी केला निकला ना, इसलिए पत्ता हटाना पड़ा। साइज कितना बड़ा है, पूरा बेडशीट के बराबर साइज है। तो सराउंड ग्राफ होगा तो दिखेगा कैसे, आपको ध्यान से देखना है। ऐसे सीढ़ी नुमा 1 2 3 ऐसे घूमते घूमते आप इन पत्तों को देखो, एक के नीचे एक नहीं, पूरा धूप लेने के लिए ऐसा घूमते घूमते क्रॉस है वो, एक भी पत्ते के ऊपर ओवरलैपिंग नहीं है, सेम लाइन में नहीं है वो, सेम लाइन में नहीं, क्रॉस है थोड़ा सा, क्रॉस है। ये बातें एकदम छोटी सी है। हम आए थे 5/8 पे, 5/8 पे जाओगे 1100 पौधे लगेंगे। पंचवर्षीय योजना 5 बार कटिंग लोगे, 5/9 968 पौधे लगेंगे 1 एकड़ में। और जीवन भर कभी बलराम से केला खरीदना मत, उसमें लगेगा बीके बनाना, जो डबल प्लस हमने निकाला है। वो हिंदुस्तान में कोई खोज करना नहीं चाह रहा, मुझे पता नहीं, लेकिन हमने खोज की है कि किस टेक्नोलॉजी से पौधा बनाए। 1 साइकिल का पौधा है, वर्ल्ड में कोई बना नहीं रहा है। 4 साइकिल का हिंदुस्तान में कोई बना नहीं रहा है। रेवा प्लस, डबल प्लस हमने निकाला है बीके बनाना के नाम से, बी किसान बनाना डबल प्लस। 5/9 पे लगाओ, आपके बच्चे का बच्चा भी वही माल काटेगा। कब? जब 100% आप इस तरह का फॉलो करोगे। ड्रिप, लाइन से लाइन 5, पौधे से पौधा 9 फीट, और कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लड़ाना है। हर 6 महीने में उसकी खूबसूरती, हर 6 महीने में नया बेबी रखना है। पहली कटिंग 10 महीने में, बाद की हर कटिंग 6 महीने में। 1750, 22 टन माल 1 साल में, 12 से 13 महीने में। 5/9 968 पौधे, पहले साल 10 महीने में 25 टन, अगले साल हर 6 महीने में 25 टन, हर 6 महीने में। तो उत्पादन किसका ज्यादा, पैसा किसमें कम, सीगा टोका की टेंशन नहीं। छोटी छोटी सी डॉट हमें कलेक्ट करना है और डेयरिंग दिखानी है। डेयरिंग कैसे, ग्लास खाली करना है। जलगांव के सारे ग्लास भरे हुए हैं, खाली होगा तो नई चीज जाएगी। अभी हम आगे चलते हैं, देखते देखते, और आपको कुछ समझ में आए, कुछ पूछना हो तो चर्चा करो। हाँ, तो मैं ये एक पूछना चाहता हूँ। हाँ दादा जी। जब आप रेसिड्यू फ्री बनाते हैं, हाँ, तो उसकी रासायनिक जो मिट्टी डालकर और गोबर डालकर, तो उसमें कौन सी रासायनिक अभिक्रिया बनती है? हाँ, उसमें फर्मेंटेशन होता है बैक्टीरियाज का। हाँ। जैसे हमको डीएपी का रेसिड्यू फ्री करना है, हाँ। जैसे हमें 12-32-16 का फर्मेंटेशन करना है, तो हमें खेत के बाहर मेड़ पे प्लास्टिक बिछाना है। 1 गोनी डीएपी है या 1 गोनी 12-32-16 है, तो 3 गोनी मिट्टी या गोबर या मिट्टी गोबर मिक्स, 1 के गुणांक 3, तो ये टोटल हो गया 4। अब इसको इकट्ठा करना है, मिक्स करना है, मिक्स करके थोड़ी नमी करना है, और अगर मिट्टी है तो थोड़ा गुड़ गोबर भी डालना है, और इसको वापस ढक के रखना है। तो ये बन गई भट्टी। भट्टी बन जाती है तो होता क्या है, जो मिट्टी में बैक्टीरिया है, जो गोबर में बैक्टीरिया है, जो गोमूत्र में बैक्टीरिया है, वो गुड़ के द्वारा फर्मेंटेशन करके संख्या बढ़ाते हैं। डाई अमोनियम फास्फेट 12-32-16 भी डाई है, पोटास, पोटेशियम क्लोराइड है। तो ये जब हम उस मिट्टी में रोड़ते हैं, लेपित करते हैं, तो बैक्टीरिया उनके ऊपर हावी होकर के उनके बॉन्ड को तोड़ते हैं। इसको बोलते हैं भट्टी लगाना सरल भाषा में, और रासायनिक में बैक्टीरिया फर्मेंटेशन। ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं, वो इनके बॉन्ड को तोड़ते हैं। तो ये जब बॉन्ड टूटता है तो ये रेडी भोजन बनता है। जैसे हम खेतों से गेहूं लेके आए तो डायरेक्ट खाएंगे तो दांत टूटेंगे, पेट खराब होगा। उसको आटा चक्की में पिसवाया, रोटी बनाई, सिकाई करी, फिर खाया। तो डायरेक्ट डीएपी हमने अगर खेत में डाला तो 25 से 28 दिन लगता है उसको लगने में। उसमें 18% नाइट्रोजन है, वो तो तुरंत लगना चालू होता है। 46% फास्फोरस है, वो लगता नहीं, वो लेट लगता है। वो हमें दिखता भी नहीं कि कब लगा।
हमें तो नाइट्रोजन की हरियाली दिखती है, डीएपी का काम हो गया। लेकिन वो लगता है 28 से 30 दिन में लगना चालू होता है और अगले 90 दिन तक लगता है धीमे 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 धीमे। 1261 क्यों हमें पसंद आता है? इधर दिया 3 दिन में लगा लुगू के खत्म, असर दिखता है। पैसे भी जीरो लग गया ना पीछे, ये 20 रुपए का, ये 200 रुपए का। तो हम उसको 1261 के जैसे फास्ट कैसे लगाएं? तो पहले ही उसका बॉन्ड तोड़ दो, फिर उसको खेत में डाला। तो डीएपी डायरेक्ट डाला तो मात्र 20% लगेगा, 80% फिक्स होगा। बॉन्डिंग तोड़ करके डाला तो 80% लगेगा, 10-20% ही फिक्स होगा। तो इससे हम जो बेसल खाद डालते ना, उसमें हमें बॉन्डिंग तोड़ के डालना चाहिए, तो वो कहलाएगा रेसिड्यू फ्री। खेत में हार्मफुल रिएक्शन करने वाले तत्व नहीं जाएंगे, वो बाहर ही गैस बन के उड़ जाएंगे। जब आप भट्टी को खोलोगे 3 दिन बाद, फिर एक बार हिलाओगे तो उससे बदबू आएगी। तो नाक पास में नहीं ले जाना है, दूर से करना है। फिर एक बार भट्टी लगाना है तो जो ज्यादा रिलीज होना हो जाएगी, फिर यहाँ बिखरा के डालना है। ये प्रक्रिया में हमें खाद कम में ज्यादा उत्पादन, ज्यादा दिन रह गया तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 महीना मत रखो, हाँ हाँ वो वहीं रिलीज हो जाएगा। हाँ 5-7 दिन, 8 दिन, 10 दिन उसके अंदर अंदर डाल दो। आइए प्लाट देखिए आप पूरा 5x7 रेवा प्लस। ये अभी बारिश हो गई थी, इसके कारण पूरे में आपको दिख रहा है। हाँ बारिश हुआ ना, ले तो हैं हाँ ये कारण आपको मिलेंगे और भी। ये आइए आप देखिए, इसको झेंडू पौधा बोलते हैं इसको, झेंडू पौधा। आपने मक्का में अभी सुना होगा, सुंडी आ रही है, मक्का जैसे लगाते हैं, जब तक 3 स्प्रे नहीं करेंगे घुटने तक आएगी नहीं, सुंडी चालू हो गई ना, छोटी सी लार्वा। ये अभी केलों में भी दिखेगी, यहाँ पर तना छेदक घुस जाता है। ये जैसे घुसा तो ये पत्ते पे रिएक्शन दिखना चालू होगा, ये पूरा ऐसे जाम होगा। ये हो गया झेंडू पौधा। मैंने आपको बताया था ना कि हर साल के लिए तैयारी करना है, नई नई बीमारी आएगी। झेंडू पौधा है, एक फल निकलेगा तो ऊपर 2 पंजे अच्छे हैं, 2 पंजे खराब है, 2 पंजे अच्छे हैं। ये वो सुंडी घुसने के कारण है। सॉइल बोर्न डिसीज, कॉलर रॉट, ये आम बात हो गई। अब नई विकृतियां चालू हो गई। तो ऐसे हम प्रैक्टिसेस लेकर आए कि ज्यादा से ज्यादा बैक्टीरिया हम हमारे खेतों में रखें, तो कम से कम हमें एफर्ट लगाना पड़ेगा। ये बारिश होने के बाद भी इस तरीके से आपको नजर आएगा। कमान थोड़ा ज्यादा है। ये अवस्था एकदम सही है स्प्रे करने की। ये जो साइज है ना, इस जगह पर स्प्रे करना सही है। ये जो टेढ़ा हुआ है इसी जगह पर, इससे ज्यादा अगर नीचे आया है तो फिर आपके दाग लगना चालू। जैसे पत्ता नीचे आता है ना, वहां पर थ्रिप्स आना चालू हो जाती है। इस अवस्था में पहला स्प्रे चाहिए, फिर ये जो निकला इसमें दूसरा स्प्रे चाहिए। ये अवस्था में दूसरा स्प्रे चाहिए आपको। यहां तक दूसरा स्प्रे हो जाना चाहिए। ये देखिए यहाँ पर दिखेगा आपको, इस साइड आओ, ये दिखा डॉट, हाथ लगाएंगे पता चलेगा, है ना। ये यहाँ पर भी दिखेगा, ये वाला दिखेगा। अब ये आ गया कब? अभी तो कमल निकला ही नहीं। हमारे किसान स्प्रे करते हैं, पूरा निकल जाएगा उसके बाद, तो फिर तो स्प्रे का मतलब ही खत्म हो गया। ठीक है ना। ये खाद हो जाने वाला है अभी तक। हाँ, यहाँ पर दूसरा स्प्रे चाहिए। पहला निकलते समय, दूसरा इस समय। मेन मुद्दा क्या है, हम कैसे फार्मिंग करें कि हमारे खेतों में पत्तों की संख्या ज्यादा रहे। आप कंद लगाओ कि रेवा का पौधा लगाओ कि दुनिया में किसी कंपनी का पौधा लगाओ, मेन रेसिपी क्या है कि हम किस दिशा में जाएं कि पत्तों की संख्या ज्यादा रहे माल कटते समय, तो आपके माल का रेट मिलेगा, वरना माल का रेट कम अपना रेवा का जो है अभी ठंडी में अटकेगा नहीं, जैसे अपना कंद का नहीं। रेवा का है तो अटकेगा नहीं, ये लाइन गलत है। आपकी प्रैक्टिस कैसी है उस पे अटकेगा या नहीं अटकेगा। ठंड में निकल रहा है, ठंड में फ्लावरिंग आ रही है। हाँ, तो पूरे भारत के सभी केले अटकेंगे। उन पे रेसिपी बदलना पड़ेगी आपको। अमोनियम सल्फेट बढ़ाना पड़ेगा,
पानी का प्रमाण बढ़ाना पड़ेगा, ज्यादा ठंडी आई तो चूना बढ़ाना पड़ेगा। जब जब ठंडी आती है, अच्छा प्रश्न है आपका, फास्फोरस और नाइट्रोजन का प्रमाण बढ़ाना है, पोटास को घटाना है। जब जब ठंडी बढ़ती है, पानी बढ़ाना है, फास्फोरस और नाइट्रोजन को बढ़ाना है। हो सके काली मिट्टी अगर है तो सल्फ्यूरिक ट्रीटमेंट करना है। जैसे ये मिट्टी में आपको दिखेगा ना, ये सफेद छार दिख रही है, जो ये काका जो खड़े हैं सफेद सफेद दिख रहा है मतलब यहाँ पर क्लोरीन की मात्रा ज्यादा है पानी में, तो आपको सल्फ्यूरिक ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। 100 लीटर पानी, 1 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड, 15 मिनट पहले पानी चलाया, उसके बाद 100 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड वाला पानी 20 मिनट चलाया, उसके बाद 3-4 घंटे पानी चलाया, तो इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक ट्रीटमेंट, एसिड ट्रीटमेंट। तो ये जमीन फोरस हो जाएगी, फोसरी हो जाएगी, डीली हो जाएगी, और इसके ऊपर जो क्लोरीन की मात्रा है वो टूट जाएगी, बॉन्डिंग टूट जाएगी, तो जड़ें ज्यादा मात्रा में भोजन उठाएगी। काली मिट्टी में खास तौर पर ठंडी के दिनों में सल्फ्यूरिक एसिड मिलता है सर। सल्फ्यूरिक एसिड कौन सा सल्फ्यूरिक भी मिलेगा, कौन सा ब्रांड है मार्केट में? सल्फ्यूरिक ब्रांड नहीं मिलेगा, एसिडो का कोई ब्रांड नहीं होता, माए बाप नहीं होते इसके। वो कितना लेना पड़ेगा सल्फ्यूरिक एसिड? 100 लीटर पे 1 लीटर, 1000 पौधे पे। हाँ, वो 100 लीटर वाला 1000 पौधे पे। भैया ये कमल तोड़ने की अवस्था कब होती है? जब जो पंजे थोड़ा सा और नीचे आएगा ये, और नीचे आएगा। मैंने वहां जो तोड़ के दिखाया ना, इसके नीचे और इतना आएगा। अभी थोड़ा समय है, अगले सप्ताह ये बस टर्न लेने की अवस्था में आ जाएंगे, अभी घूमना चालू होंगे उस समय। जो मैंने वो कमल को तोड़ के दिखाया वो एकदम सही समय था। भाई एक भी बात है, अभी हमारी बात बता रहा हूँ, हम्म, हमारा ग्लास जो भरा हुआ है डायरेक्ट खाली नहीं कर सकते। धीरे धीरे खाली नहीं, करो। एक बात बता रहा हूँ, हाँ। आपकी ट्रीटमेंट जब अभी अगले साल जब लगाएंगे, नया प्लांटेशन जब करेंगे, हाँ जब नया ग्लास भरना जब से शुरू करेंगे, हाँ। आज हमारी जो लागन है वो हो गए। कितनी हाइट हेल्थ है? कितना लगाया? 1-1.5 फीट। 1.5 फीट का। अभी एक- उसको कुछ भी नहीं प्लाट है। है, हाँ, वो पूरा फ्लावरिंग पूरा आ गया। यस, अभी उसमें सिगारेटों का है, हमारी इधर करपा है, ठीक है। तो उसमें चिलिंग ना आए आणि इस पर सीएम भी ना आए। हाँ, बराबर है। अब छोटा है, बच्चा है, तो उसको उनका सीएम भी नहीं आने अपन वाला। एक एक को पकड़ते हैं। हाँ, एक छोटा बच्चा जो है उसका ग्राफ क्या है? 5x5। 5x5 है। हाँ। तो पहला काम ये करना है, अभी से कर सकते हैं हम, कि ड्रिप इस तरह से कर लो, एक ड्रिप लेफ्ट में, एक ड्रिप राइट में, हाँ। पहली शुरुआत, हाँ। ताकि यहाँ पर सूखा रहे। हाँ। सिगाटो का भगाना है ना, तो 70-30 फार्मिंग के फार्मूले के अलावा सिगाटो का दुनिया में कोई अस्त्र नहीं। क्यों? जब वाप उठती है, भाप उठती है, तो उसको सोखने के लिए सूखी मिट्टी चाहिए। तो ये जो नाली, इसकी ड्रिप उधर है, इसकी ड्रिप इधर है, तो काका जहां खड़े हैं ना, ये क्रैकिंग आना चाहिए, सूखा होना चाहिए। तो जब यह सिगाटोका की भाप उठेगी तो ये मिट्टी सोखेगी। आधा गीला, 70% गीला, 30% सूखा, ये छोटा सा सूत्र है। दूसरा, यहाँ पर कचरा मल्चिंग होना चाहिए, बायोमास अच्छा दिन, कहीं गन्ना कट रहा हो तो लाके डाल दो। मतलब भैया पहले से कर देंगे कचरा मल्चिंग? पहले दिन से बहुत अच्छा, पहले दिन से अगर करते हैं, सर, हमारे पास वो रहता है कचरे में मेंथा की फ्राई होती है, एकदम सुंदर, बहुत अच्छा काम करेगा। पहले दिन से कचरा करो, ठीक है। जैसे अभी- ड्रिप सिंगल है ना ये? सिंगल ड्रिप है, 5-5 फीट पे सिंगल, 2750 मीटर ड्रिप आएगी 1 एकड़ में। 100 है, 100। अभी जो आपने समझ लो कंद लगाया या रेवा प्लस कोई वो प्लांट लगाया, तो उसमें अभी अपने प्लांट लगाया तो इसकी मिट्टी नहीं लगाया, तो इसकी मिट्टी लगाना कब? जरूरत ही नहीं है मिट्टी लगाने की। उधर बड़ी बड़ी मिट्टी लगा दी। हाँ, ये बड़ी तो नहीं लगाते, मैं नहीं होता क्या है, मैं कई सारे चोपड़ा में मैंने मिट्टी ली है। हम जो गढ़ से बोलते हैं उसको वो दबा देते हैं। मुझे पता है, मैं आपको बताता हूँ आपका जो क्वेश्चन है। मैंने चोपड़ा, रावेर, बुरहानपुर, तांदलवाड़ी, एनपुर, मुक्ताई, खरड़ी, सिरपुर, कई जगह मीटिंगें ली है मैंने। तो मैंने देखा भी है, ताप्ती के किनारे कंद और नाली में कंद लगा। अभी रोटावेटर किया, पूरा बेड बराबर है, नाली किया तो बराबर के नाली कितनी गई? 6 से 8 इंच। अब उसको नाली को खोदा, फिर कंद कहाँ गया? 6 से 8 इंच। आपका समतल जमीन है, 6 इंच नाली और 6 इंच कंद नीचे गया, ठीक है। यहाँ पर कंद है, यहाँ से इसका मुंह निकल के आ रहा है। अब आपने पहले तो इसको अल्टी पल्टी किया तो बराबर किया, तो ये आ गया 6 इंच,
फिर पापा नहीं मानते, मिट्टी लगाना पड़ेगा नहीं तो गिर जाएगा, तो फिर 6 इंच, तो कंद हमारा 1 फीट गड़ गया। अभी ऊपर बारिश होने पे इतना काली मिट्टी में रसा गीला है, तो 1 फीट नीचे पलव लगाते हैं तब भी गीला निकलता है ना। तो वो जो कंद है, वो कंद कभी भी आप मत ये सोचो कि मेरा प्रीमियम रेट में बिकेगा, कभी नहीं बिकेगा, क्योंकि वो सड़ा गला जड़ों से न्यूट्रिशन ले रहा है। वहां पर कीचड़ है। केले को चाहिए ताजा पानी, ज्यादा पानी, रोज का पानी लगातार। अभी कीचड़ में है तो क्या हो गया, ज्यादा पानी, सड़ा पानी, क्योंकि वो पानी ऊपर से तो वहां इकट्ठा हो रहा है ना। फिर भी आप नोटिस करोगे तो केला क्या करता है, वो हवा खाने के लिए ऊपर आता है। आप कितना ही गाड़ दो, उसका पेंदा आपको ऊपर ऊपर दिखेगा। ऊपर आता है। आपने गाड़ दिया 1 फीट, लेकिन फिर भी वो दिखता है ऊपर, तो उसको गाड़ना बंद करो। उसकी पूरी एनर्जी लग रही है ऊपर आने में, तो उसको क्या करना है, बराबर में लगाना है। 10 फीट पे नाली खींचना है, बेड नहीं बनाना, नाली खींचना है, ताकि हम जो ड्रिप का पानी दे, ये पानी नीचे जाए तो हवा बाहर निकल जाए। ये एयर कर्टन है, एयर कर्टन है, हवा निकालने के लिए कर्टन है, बेड नहीं बनाया। बराबर में लगाना है और मिट्टी लगाना है एक बार 100 दिन के बाद। टकनी छोटी सी दिखती नीचे, यहां पर एक बार लगाई है फिर भी ऊपर आ गया। यहां देखोगे ना आप, हाथ से लगी है मिट्टी, ये देख रहे हो इतनी मिट्टी लगी है, फिर भी ये टकनी ऊपर आ गई। केले की प्रवृत्ति है वो ऊपर भगता है, उसको गड़ा हुआ नहीं चाहिए। आप कितना ही लगा ऊपर आता है। इसको 100 दिन के बाद एक बार मिट्टी लगाई है ये, आप हर एक को देखो ध्यान से, फिर भी ऊपर आ गया। ये टकना केवल 100 दिन के बाद इतना ढकना है, ताकि ये जड़ें फेंक दे। ये जो जड़ आई है ना, ये फेंक दी उसने, ये जो जड़ आई है ना, ये नीचे चली गई। 100 दिन के बाद केवल इतनी मिट्टी लगाना है, इसके अलावा केले में मिट्टी लगाना च नहीं। जितना गहरा करेंगे उतना रोगों से ग्रसित रहेगा पौधा, बीमारियां रहेगी, जड़ न्यूट्रिशन लेगी कम, फंगस वाली जड़ें भोजन कम उठाएगी। और किसी के प्रश्न है? भूख भी लग रही होगी हम सबको, अभी एक ही सवाल 2 बजने वाले हैं। तो करने जा रहे हैं। अभी ये हो अब गया। जून में शुरुआत करेंगे। हाँ। एक समझ लो, एक उदाहरण के तौर पर तो अभी समझ लो, एक इतना सब करके भी आपकी कैटेगरी में हम पहुंच नहीं सके, खर्चा करके भी समझ लो कुछ हवामान में गलती होगी या किसी और वजह से आपकी कैटेगरी में हमारा माल बैठ नहीं रहा। 100% फॉलो करोगे तो माल 1000% बैठेगा। 99% फॉलो करोगे तो कहीं चूक हो जाएगी। हाँ, वही बोल रहा हूँ। हाँ। तो वो उस टाइम में आप तो माल उठाओगे नहीं, लेकिन उस कंडीशन में आपके अगर कोई कांटेक्ट में व्यापारी है जिसको बोलो डोमेस्टिक मार्केट में भी जा सके। 75 व्यापारी हैं, समझना, जिसमें 5 से 7 है एक्सपोर्टर, बाकी है उत्तर भारत के, और फिर है आपके लोकल के जो ताप्ती के और नर्मदा के किनारे पर है। व्यापारियों की कमी नहीं है, आप मैं जो फाइन ट्यून करके बतला रहा हूं उसको पकड़ो। व्यापारी की कमी नहीं है। आपके पूछने के पहले मैंने बताया, टीके सेठ, गोविंद सेठ, ऋतुराज केला, ये सब मेरे साथ ऑन पेपर पे जुड़े हैं कि भैया ज्यादा पत्ते वाला बंच किसके खेत में है। आप कोई सी टेक्निक, बलराम की टेक्निक मत फॉलो करो। आपके पेड़ में माल कटे उस दिन जितने पंजे हैं उतने पत्ते होना चाहिए। कहां से लाओगे? वो टेक्निक फॉलो करो तो व्यापारी रेट देगा। उसकी मजबूरी क्या है? आपने कल अगर केले का माल खरीदना बिक्री चालू किया, व्यापार आपने संभाला, तो आपकी पहली कंडीशन, जिस रेट में चंडीगढ़ वाले ने मांगा उससे 10 पैसा कम में खरीदना, ताकि आपकी रोजी रोटी चले। पहली शर्त। दूसरी शर्त, गाड़ी वहां पर जाकर खाली हो तो उसको माल पूरा सही साइड मिल जाए, नहीं तो वो पैसे नहीं डालेगा। कच्चा माल, पेरिशेबल माल राइटिंग में सौदेज नहीं होते हैं, फोन पे सौदे होते हैं, और माल अगले के पास जाकर उतर जाता है। 3 दिन 4 दिन पकने को लगते हैं और 4 दिन बिकने को लगते हैं। वो ठेले वाला पैसा देता है 11वें 12वें दिन, टोटल 15 दिन की रेसिपी, तो पैसा इधर डलता है। तो जो गाड़ी आपने भेजी उसमें पका ही नहीं होना, भाजी नहीं बनना चाहिए जाते समय, और उसने पकने के बाद ठेले पे जाने पे हल्दी पीला कलर आना चाहिए, ताकि ठेले वाला फिर डिमांड करे ये किस बगीचे का माल था, मुझे वापस चाहिए। ऐसी गाड़ी आप भरोगे, आपके सगे भाई का खेत है, बलराम तो बहुत दूर रहता है आपसे, मैं रियलिटी फैक्ट पर बात कर रहा हूं, इसको पकड़ने की कोशिश करो। आपके सगे भाई का प्लाट है, एक ही बाप के 2 बच्चे हैं, आप व्यापारी हो और उस भाई के यहाँ सिगा टोका है, आप गाड़ी बनाओगे?
फिर मैं भी नहीं बनाऊंगा। ये हकीकत है ना, इसको कैसे झुटलाएंगे हम? तो हमें खेती कैसे करना है? राम सेठ, गोविंद सेठ कोई भी माल नहीं बनाएगा। आज जो दुविधा है, मैं उस दुविधा को जड़ से खत्म करने की बात कर रहा हूं। काम ऐसा करें हम कि मेरा 10 एकड़ केला नहीं लगाना है, 2 एकड़ केला लगाना है, लेकिन 100% मैं उस रेसिपी को फॉलो करूं जो मेरा माल अच्छे रेट में बिकवाए। इतना काम करना है, बाकी काम मत करो। कंद है, टिश्यू है, बलराम का पौधा है, जैन का है, राइजेन साइन है, दुनिया का किसी कंपनी का पौधा हो, रेसिपी क्या है आपके पास, उस पे जाना पड़ेगा। तो 99% का टाइम हो गया खत्म। कड़ा डिसीजन, 10 बार समझो, 50 बार बलराम से मिलने आओ, केबी पाटिल से मिलने जाओ, और दुनिया का कोई साइंटिस्ट हो उससे मिलने जाओ, संतुष्ट हो जाओ, उसकी रेसिपी फॉलो करो। लेकिन करना तो 100% ही करना है, 99 में काम नहीं होगा। व्यापारी कई सारे हैं, मैं आज बोलूं भैया, मेरे पास वीडियो आए कई सारे बुरहानपुर के, मैं अभी 1-2 दिन में डालूंगा। 2.5 रुपए किलो माल नहीं ले रहे हैं। नहीं सब नहीं ना, इसी परिस्थिति है। हम खुद तो अभी मैंने मेरे मित्र को चंडीगढ़ में वेद को बताया कि बुरहानपुर से गाड़ी बना ले। उसका जवाब क्या है? रास्ते में मैंने सिंह साहब को बोला, बलराम भाई मैं गाड़ी कल भेज देता हूं, 12 टन की गाड़ी। उस किसान को साथ में भेजना है गाड़ी में बिठा करके, कि यहाँ खुलेगी तो कितने टन अच्छा निकलेगा, कितने टन पका हुआ निकलेगा। अब जिसने मुझे वीडियो भेजा, लेन था तो अच्छी है, पत्ते 3 है ऊपर, पंजे 9 है, पत्ते 3 है। मैंने बोल दिया यार इसके पत्ते कहां गए? करपे में खराब हो गए। तो 5x5 क्यों लगाया भाई? करपे में खराब हो गए। छोटी सी बातें हैं। पौधे बेचने वाली कंपनियों ने पूरा आप लोगों को बताया है। किसान के पास जानकारी आती कहां से है? उनका व्यापार किया उन्होंने। हर कोई करेगा ना। आप टिश्यू कल्चर डाल लो, आप आपका व्यापार करोगे। हकीकत है, इसमें उनकी गलती नहीं है। हमें समझना है कि हम कौन सी रेसिपी को एडॉप्ट करें। किसी की कोई गलती नहीं है, हमेशा गलत मैं ज रहता हूं, तो मैं सुधर जाऊं, सब सुधर जाएंगे। करपा हो या मत हो, हम पहले से काट डाल देते हैं। हाँ, इसको भी काटना नहीं चाहिए। ये जो अभी सूख रहा है ना, जैसे ये मुंह से सूख रहा है, ये नेचुरल, ये बीमारी नहीं है। ये मुंह से सूख रहा है तो ये अपना भोजन वापस दे रहा है। अच्छा, ये आप देखोगे ना, ये मुंह से सूखना चालू होगा। ये पीला कहां से पड़ रहा है? चोंच पे से। ये जो सूख गया, इसने भोजन वापस दे दिया। इसने 5 पैसा जो खाया होगा वो अपने माँ को वापस लौटा दिया। हम काट देते हैं तो एक तो घाव लगता है, ब्लडिंग होती है। मेरी अभी उंगली काट दो, मैं आपसे इतनी बात कर पाऊंगा? पूरा ध्यान उधर जाएगा उंगली पे। एक कांटा चुभ जाएगा तो मेरा ध्यान जाएगा उंगली पे। कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा, आपसे बात ही नहीं करूंगा, बार बार इधर देखूंगा मैं, अरे यार क्या होगा। जब आप पेड़ का पत्ता काट देते हो तो उसका कॉन्फिडेंस आएगा केले को भरने में? सारी एनर्जी कहां जाएगी? जो हिस्सा कट गया उस घाव को भरने के लिए। छोटा सा कॉमन सेंस है, हम उस दृष्टि से देख नहीं पाए। केवल बात इतनी सी है। तो काटना नहीं है, उसको सूखने दो। सूखेगा तो जो ठंडी आएगी अभी, तो ये ऐसे पत्तों से ही स्वेटर का काम करेगा। सिगा टोका रहने के बावजूद भी। हाँ, काटना ही नहीं। के बावजूद भी काटना ही नहीं काटना। आज तक हमने इतनी चीजें समझाया ही नहीं। पटकी मैं आपको समझाता हूँ सिगाटो का। आपने प्रश्न अच्छा किया। ये पूरे भारत के किसानों के पास जाएगा। तमाम एग्रोनॉमिस्टों ने क्या सिखाया है? केले वालों ने सिगाटो का आपके पत्ते पे आता है, पत्ता काटना है, बाहर फेंकना है। हाँ, बराबर। उसके बाद दवाई डालना है, ऐसे ही बताया। हाँ, बराबर। टीवी पर और पीएचडी किए हुए साइंटिस्टों को पूछोगे तो उन्होंने क्या बताया है? सिगाटो का काटो, बाहर ले जाओ, गड्ढा करो, उसमें डालो, उसको गड्ढे में जलाओ, फिर दबाओ। डायरेक्ट भी मत दबाओ, गड्ढे में जलाओ, फिर दबाओ। पूरे भारत में कौन किसान करता है? कोई नहीं। हम क्या करते हैं मैं बताता हूँ। काट के नीचे यहां से काटा, नीचे डाल दिया। 4 दिन के बाद अगला पत्ता सिगाटो का, उसको काटा, फिर नीचे डाला। क्यों? भाप तो यहीं से उठ रही है, उसको और दबा पत्ता आपने यहाँ डाला, अब ये सिगाटोका को लेकर उठ रही है। आपको करना चाहिए खेत से बाहर गड्ढे में डाल के जला करके मिट्टी डालना चाहिए। ऐसा कोई करता है? तो इतना नहीं कर पाओ तो यहीं रहने दो। उसका क्या फायदा? नीचे से वाप उठी, इसको खराब किया ना, अगले पे तो नहीं जाएगा। इसको जैसे ही काटा,
काटने के बाद दूसरे पे जाता है, ये नोटिस किया है आपने? फिर इसको काटा, इसको काटा तो ऊपर चढ़ेगा, तो इसको रहने दो ना, बचा के रखो। एक ही उंगली ग्रसित है, दूसरी उंगली को ग्रसित मत करो। शुद्ध इलाज वीएम स्प्रे, पूरे पत्तों को नहला दो। जैसे ही सिगाटोका की वाप उठेगी, मिट्टी उसको सोख लेगी, मिट्टी वाला पत्ते तक जाएगा नहीं। एक ही इलाज करना है, वीएम स्प्रे, केले पे भी पत्तों पे भी। हाँ, ज्यादा ग्रसित है, ड्रिप से नीचे 1000 पौधे पर 200 ग्राम कार्बन डीज्म और वाइसोनोमेटा 24-36 घंटे घोल के रख दो, ड्रिप से छोड़ दो, 2 दिन पानी बंद कर दो, तो पौधा सिस्टेमेटिक फंगस से लड़ने की, रोगों से लड़ने की क्षमता बनाएगा। कार्बन डीज्म क्या है? भविष्य बुरशीनाशक और सिस्टेमेटिक, तो पौधा सिस्टेमेटिक लड़ाई करेगा। सिगाटोका हवा में फंगस है, आपने पूरा क्लीन किया, पड़ोस वाले का सुबह उठ के हवा में आ जाएगा। झाड़ को ही हम हर 7 दिन स्प्रे करते हैं, केवल पैसा धूल मिट्टी में जा रहा है। झाड़ को स्ट्रांग कर दो, खत्म बात। मिट्टी का स्प्रे कर दो, फ्री में मिलता है। और एक सवाल सर, हमारी तरफ वो डॉट आते हैं, हाँ, वो टिक्किया बोलते हैं। टिपकिया एक आता है थ्रिप्स, आता किस वजह से और जाता किस कैसे? एक आता है थ्रिप्स, जो मैंने आपको हाथ लगा के दिखाया, ये वाला। दूसरा, कुछ कीट या कीड़े, अभी ये केले को अगर ऐसा थोड़ा सा लग गया, ये कीड़े ने ये इतना सा हरा खा लिया, एक चोंच के बराबर, अब ये केला बड़ा हो रहा है, वो सूख गया, कुछ हुआ नहीं, लेकिन बताएगा कब? जब हवा में नमी आएगी। बारिश के समय हवा में नमी आती है, तो ये जो गड्ढा है, यहां पानी रुक जाता है, ओस ज्यादा गिरती है, हवा में नमी आती है, तो ये गड्ढे में पानी रुक गया। अभी पानी रुक गया, तो ये उसकी कॉर्नर फंगस में ग्रसित होना चालू होती है, और वो बूंद बढ़ने लगती है, वो छोटी सी बिन की वो साइज बढ़ाने लगती है, उससे केले में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन माल बिकने में दिक्कत है। टिकली, इसके लिए स्प्रे कब करना? जब कमल निकले उस समय। निकल जाए जब नहीं, काम खत्म हो गया। अभी टिकली भी आएगी, बिनकी भी आएगी, सब आएगी। करना कब? जब ऊपर है उस समय। फिर हर 7-7 दिन में, शुरुआती चरण में 6 स्प्रे हर 7 दिन में। कोई टिकली नहीं, कोई बिनकी नहीं, कोई सिगाटोका नहीं, कोई फंगस नहीं, कुछ नहीं। इलाज सिंपल है, करने का समय तय करना पड़ेगा कब। आने के बाद कोई इलाज नहीं है। आने के बाद टिकली को रोकने का, क्योंकि वो तो पहले आ गई, गड्ढा हो गया, उसमें तो अब फंगस, पानी रुका तो फंगस बना। नाम बहुत सारे हैं टेक्नोलॉजी में, नाम बहुत सारे, ये फंगस, वो फंगस, वो फंगस। आई कब? उस समय। ठीक है। वो चिलिंग के लिए अब क्या करना है वो बताया नहीं आपने, ट्रीटमेंट अब क्या करने का है चिलिंग के लिए? हाँ, हमारा चिलिंग के लिए पूरा फ्लावरिंग हो गया, हो गया, 90% हो गया। चिलिंग के लिए जो चिलिंग इंजरी आती है, जिनके भी नवंबर-दिसंबर में फ्लावर आते हैं, सब में आएगी। ठंडी से बचाव करना है। पहला, मिट्टी का स्प्रे करो, पूरा भभूत लगा दो। दूसरा, न्यूज़पेपर बांध दो, न्यूज़पेपर जो ठंड जाने नहीं दे। केले को गर्माहट से रोकना है, इसकी जो छिलकी, इसकी जो चमड़ी, इसको ठंडी लगने नहीं देना, गर्माहट करना। गाढ़ी मिट्टी का स्प्रे 200 लीटर में 40 किलो मिट्टी, 200 ग्राम वाइसोनोमेटा, 24 से 36 घंटे रखा, कपड़ छान करके पूरा राबड़ी नहला दो। एक। दूसरा, न्यूज़पेपर लगा दो, तो बाद में स्प्रे नहीं करना पड़ेगा। तीसरा, पैसे हो तो बंच कवर भी लगा दो। ये प्रोटेक्शन हुआ स्वेटर पहनाने का। बंच कवर तो स्टार्ट में ही पहनना पड़ता है ना, जैसे ये पोजीशन है, स्प्रे करने के बाद स्प्रे करते हैं। हाँ, तो ये इस शेड्यूल हुआ हमारे बंच का। अब जड़ों में ट्रीटमेंट, पानी ज्यादा चलाना है और ताजा चलाना है। ज्यादा चलाने का मतलब कीचड़ नहीं, चिलिंग इंजरी से बचना तो ताजा चलाना है, ज्यादा चलाना है, मतलब रोज का दे सको तो बहुत अच्छा। शेड्यूल बना लो, 8 एकड़ का खेत है, 8 ही घंटे लाइट है, तो 1-1 घंटा चारों वाल रोज चलना चाहिए, 2-2 घंटे 4 वाल रोज चलना चाहिए, मतलब पर डे ताजा पानी, तो गर्माहट रहेगी। एक। दूसरा, 1000 पौधे पर जब जब ठंड बढ़ती है उसके पहले, अब ठंड बढ़ने वाली उसके जस्ट पहले, 1000 पौधे पर 1 किलो चूना अनबुझा 10 लीटर पानी में घोलना है। गर्म होगा, प्लास्टिक में घोलोगे तो पिघाल देगा, घुल जाए उसको छोड़ दो। ऊपर का पानी 1000 पौधे पे ड्रिप से चलाओ हर 7 से 10 दिन में, ठंडी ठंडी वाले टाइम में।
अमोनियम सल्फेट का प्रयोग करो। तीसरा, एक दिन का 1 किलो अमोनियम सल्फेट 1000 पौधे का। बायोमास आच्छादन, कचरा मल्चिंग का प्रयोग करो ड्रिप के नीचे पहले से ही, तो चिलिंग इंजरी आएगी नहीं। क्यों? जड़ें सफेद रहेगी, गर्माहट रहेगी, वहां कीट पतंग बैक्टीरिया रहेंगे आच्छादन के नीचे, कचरा मल्चिंग के नीचे, तो जड़ों में गर्माहट रखेंगे। कुल मिलाकर ये सारी बातें क्या है? मिट्टी ठंडी ना हो, गर्म रहे, तो पौधा न्यूट्रिशन अपटेक करता रहे, तो चिलिंग इंजरी आएगी नहीं। इसके बाद ये हुआ फल का और जड़ का। बाउंड्री पर गन्ना घास, ताकि ठंडी हवा अंदर ना घुसे। बाउंड्री पर गन्ना घास, केला लगाओ उस दिन लगाओ ताकि ठंड चालू हो जब तक उसकी हाइट ज्यादा हो। किसी कारण किसी की नहीं है तो नेट बांध दो तत्काल में फटाफट, 6 से 7 फीट हाइट का। ये 3-4 प्रिकॉशन एक साथ करना पड़ेंगे। ऐसा नहीं नेट बांधी और ये नहीं किया तो भी आएगी, नेट बांधा है, ये कर लिया और नेट नहीं बांधी तो भी आएगा। मतलब मेरा कहने का मतलब ये पूरी रेसिपी है, चिलिंग इंजरी ना आए, हमारा केला फरवरी मार्च में अच्छे रेट में बिके, उसके लिए पूरी रेसिपी है। बगीचे में धूल बना दे कुछ के साथ। हाँ, वो एक एक्स्ट्रा रेसिपी है। और इसके आगे कि आप 4-5 कंडे लगा दो, बीच में लगा दो, रात को धुआं करो 12 बजे तो सुबह तक धुआं हो। लेकिन आइट साइड में नेट या गन्ना घास नहीं है तो हवा आएगी, धुआं दूसरे के खेत में जाएगा, उसकी चिलिंग इंजरी रोकेगा। और नेट है तो हवा ना अंदर आएगी ना बाहर जाएगी, तो वो वाप बनी हुई रहेगी। तो ठंडी को बाहर करना है, गर्माहट रखना है। अच्छा, मेरी फ्लावरिंग चालू है, 7000 पौधे। अभी फटाफट फ्लावरिंग के लिए क्या करना चाहिए? नाइट्रोजन और फास्फोरस का कॉम्बिनेशन, जैसे 100 लीटर पानी, 10 किलो डीएपी, 5 किलो यूरिया, 1 लीटर फास्फोरिक एसिड, इसका घोल बनाओ। 1000 पौधे पर चौथे दिन ड्रिप से चलाओ, फटाफट बंच पूरा आएगा और इस तरीके से पूरा नीचे आएगा। आप जो पूछ रहे थे ना, अटकेगा तो नहीं, तो कंद, टिश्यू या रेवा, XYZ कोई भी हो, ठंड आई तो अटकेगा। और ये मैंने रेसिपी बताई, ये चलाया तो नहीं अटकेगा, पूरा कंबल नीचे तक आना चाहिए गर्माहट के लिए। ठीक है, चले। DAP, यूरिया, ये भी YouTube पर जाएगा, आप इसको निकाल सकते हैं। ट्राइकोडर्मा यहाँ स्प्रे करने से कुछ होगा नहीं, इस समय नहीं, जमीन पे वो बैक्टीरिया है। 1 मिनट, थोड़ा इनका परिचय ले लो, हम कहाँ पर हैं और कहाँ से आए हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। हम जलगांव से, जलगांव पचोरा तहसील। आज आपकी तरफ विजिट करने हैं महाराष्ट्र से। क्या नाम है आपका? अनिल वाघ। अनिल जी, भैया आप? मेरा नाम सुधाकर लक्ष्मण वाघ, जिला जलगांव, तहसील पाचोरा। आप लोगों को ऐसा क्या समझ में आया कि आज बलराम के यहाँ रविवार किसान दरबार लगता है तो आपने आना चाहिए? काका, आपकी थोड़ी मुझे विचारधारा बताइए। माझं नाव दयाराम कोळी, हाँ, मोठा शेतकरी आहे, केळीचा बागायतदार आहे, आणि आमच्या ज्या चुक्या झाल्या त्या दुरुस्त होण्यासाठी खास आम्ही तुमच्याकडे आता सल्ला घ्यायसाठी आलो. अच्छा, आणि आमच्या डोक्यात बरंच प्रकाश पडला आता, हाँ, फार म्हणजे आल्याचं सार्थक झालं आज. बरीचशी माहिती मिळाली. आने के बाद ऐसा लगा सही जगह आए हो? सही जगह है, इसके आगे हम और जरूर फॉलो आपके करेंगे। सलाह के मुताबिक हम सब बागायतदार आप लोग सभी वैसे ही काम सभी करेंगे। की ओर से मैं आपको निमंत्रण देता हूँ कि आप हमारी तरफ विजिट करें। जी जी, हमारा ना गाँव आएंगे, बहुत बिल्कुल। यानी कि एक साल में 10-12 लाख लागवड होती है हमारे गाँव में, सब सीजन में, हर सीजन, मार्च की भी, अक्टूबर की भी, जून की भी, 12 महीने की। तो आप एक बार हमारी तरफ विजिट कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। 10,000 के और हम ऊपर जून में आपका रेवा लगाने जा रहे हैं। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। अभी इनका बुक हुआ है, हाँ, 2 तारीख को आने वाला है रेवा, ठीक बात है। इनका बुक है। कुछ ऐसा करो, आप जो विजिट पे आए हो ना, आप सभी के लिए एक संदेश है कि कुछ ऐसा करो कि अगली बार आपके क्षेत्र का कोई तलुन बड़वानी विजिट करने ना आए, आपके खेतों में विजिट करने आए। जरूर जरूर, अगले साल आपको तो वो चीज ज्यादा अच्छी होगी। मैं भी नहीं चाहता कि किसान 250 किलोमीटर से डीजल पेट्रोल लगा के आए, केवल हम फोन पे भी बात कर ले और वहीं विजिट करके देख ले, वहीं क्षेत्र डेवलप करें। लेकिन आज प्रैक्टिकल नॉलेज मिल गया यहाँ पर। वो अच्छी बात है, बहुत अच्छा है। आइए चलते हैं। नमस्ते। हाँ, नमस्ते जी, आपका भी परिचय दो। हाँ, रोहित श्रीवास्तव, डिस्ट्रिक्ट गुना से। हाँ, आज विजिट करने आए थे यहाँ पे।
मैं आगे प्लान कर रहा हूँ केला लगाने के लिए। नहीं, आप एक थोड़ा सा विस्तृत में बताइए, आप कुछ कुछ और भी कर रहे हैं जो किसान सीख सकते हैं। एक्चुअली मैं 3 साल से प्रॉन फार्मिंग कर रहा था गुजरात में। हाँ। अब मैं यहाँ पे फिश फार्मिंग अपना स्टार्ट करने वाला हूँ। झींगे की फार्मिंग कर रहे थे, अब हाँ, मछली की अब फार्मिंग मछली का करने start वाले करने हैं। वाला हूँ। ओके। अपना मतलब मेरे जमीन है उसको पूरा फार्म डेवलप कर रहा हूँ। अच्छा। इसमें केला, अपना पपीता, हाँ। फिश, और देखो आगे जो भी हो। आपका जैसा भी मोबाइल नंबर भी दीजिए ना, अगर इस विषय में कोई फार्मर हाँ। जुड़ना चाहे तो आपसे संपर्क करेंगे। 7746033933। ओके। ये जो किसान दरबार लगता ना, पूरे भारत से ही फार्मर आते हैं। हमारी एक टीम और है, यूपी वाले फार्मर्स हैं। नमस्ते जी। राम प्रकाश पटेल सर, हाँ ब्लॉक पामोर, हाँ। जिला झांसी, उत्तर प्रदेश से। सर यूट्यूब पर देखकर ही आए, हमारे यहाँ खेती होती नहीं है सर, अच्छा। बिल्कुल। झांसी वाले बेल्ट में नहीं है केला, एक बाकी भी उधर नहीं। आगे तो पूरा यूपी 75 जिलों में केला ही झांसी भरा जिले में हुआ नहीं है। है सर कहीं। हाँ। तो आपका यूट्यूब पिछले 6 माह से देख रहा हूँ, अच्छा। तो मैंने सोचा सर पहले बजट करूँ, इसके बाद सर खेती आपके साथ शुरू करूँ। थैंक यू, थैंक यू। ये मेरा लड़का है, इसका परिचय कराता हूँ मैं। आज से ट्रेनिंग पे चालू हो रहा है ये। नमस्ते किसान भाइयों, मैं रिदम किसान। आज पहला दिन था छुट्टी का, तो सोचा कि पापा के साथ थोड़ा समय बिताना चाहिए, तो फील्ड विजिट पे आए हैं अभी यहाँ पे। क्या समझ में आया अभी इतने सेशन में? यही कि केला फार्मिंग और ये सब कैसे करी जाती है। ओके, थैंक यू। आइए।